योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके वचन के सामने प्रभु जी तैयार होकर आने के लिए आपने मौका दिया, आपको धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें करे, हमारी मन की आंखों को खोल कर दे प्रभु। जो भी वचन प्रभु आज आप हमारे लिए देना चाहते हैं प्रभु, उसे आनंद पूर्वक समझ कर ग्रहण करने के लिए प्रभु हम एक को आप सहायता करें। आपके पवित्र हाथों पर सौंपते हैं, हमारे साथ बातें कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। यूहन्ना 16 अध्याय उसका 28वां वचन पढ़िए। मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद करते प्रभु, इस वचन को समझने के लिए हमारी सहायता करें, हमारी मन की आंखों को खोल कर दे प्रभु, हमारे साथ बातें करो। पवित्र आत्मा हालेलुया, आप हमारे साथ बातें कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते पिता, आमीन। अच्छा, तो ये वचन को हम लोग ध्यान करेंगे। इसमें ये अध्याय को हम लोग घर में जाकर पूरा पढ़ के देखते समय आपको समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह ये बात अपने चेलों के साथ क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। किसके साथ? इधर कोई भीड़ नहीं है, इधर प्रभु यीशु किससे बात कर रहे हैं? चेलों के साथ बात कर रहे हैं। चेलों के साथ बात करते समय में ऊपर से कई बातें करते आ रहे हैं, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें ये 28 वचन में एक खास बात हम लोग इसमें क्या ध्यान कर रहे हैं कि यीशु कह रहे हैं कि मैं पिता के पास से आया हूँ, अभी किधर हूँ? जगत में हूँ, अभी आगे जगत को छोड़कर फिर पिता के पास क्या करूँगा, ऐसे लिखा है। और एक बार पढ़ो हिंदी में। मैं पिता की ओर से, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ, पिता के पास जाता हूँ। समझ में आया कि इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है? यीशु क्या बोल रहे? किधर से आए? पिता के पास से आए, अभी किधर है? जगत में है, अभी ये जगत को क्या करने वाला हूँ? छोड़ने वाला हूँ, फिर किधर जाने वाला हूँ? पिता के पास जाने वाला हूँ। आपने अन्य धर्मों में आपने सुना होगा कि बोलते हैं कि 84 लाख क्या है? योनियाँ हैं, जिसमें मनुष्य का अलग अलग क्या होता है? रूप होता है। वो ये जन्म में एक होगा, अगला जन्म में एक होगा। तो ये सब बातें बोलते समय में एक सवाल उठता है, उनसे अगर पूछा जाए कि आप पिछले जन्म में क्या थे या कहाँ थे? अभी तो आप क्या है? मनुष्य है। पिछला जन्म में क्या थे पूछेंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं है।
ठीक है, अभी जगत में है, बाद में क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो? कुछ पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? कोई आइडिया नहीं। अगला मैं मनुष्य का अवतार लूँगा या कोई जानवर का अवतार लूँगा, उनके पास कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। तो हम मसीह लोगों के पास से भी यही सवाल का जवाब होना बहुत क्या है, जरूरी है। यीशु कहते हैं कि मैं किधर से आया? पिता की ओर से आया। अभी किधर हूँ? जगत में हूँ। अब ये जगत को मैं कुछ क्या करने वाला हूँ? छोड़ने वाला हूँ। अभी वापस किधर जाने वाला हूँ? पिता के पास। अभी आपसे मेरे से ये सवाल है, आप कहाँ से आए? अभी किधर है? अभी संसार को छोड़कर कहाँ जाने वाले हो? है ना? आप किधर से आए? अभी किधर है? अभी संसार को कुछ दिन में क्या करना है? छोड़ना है। छोड़ने के बाद कहाँ जाओगे? क्या आपका भविष्य क्या है? इसका क्या जवाब दोगे? हम दूसरों को बराबर क्या करते, उंगली उठा देते, हम बोलते तो उनको मालूम नहीं कहाँ से आया, अभी कहाँ है और कहाँ जाने वाले। ठीक है, उनको तो हमने सवाल किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। आपका क्या सवाल जवाब, आप क्या जवाब दे सकते? कोई जानकारी नहीं? आपके पास भी जवाब नहीं? ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग सबोपदेश 3 अध्याय 20 वचन। सब एक स्थान में जाते हैं। सभी एक स्थान में क्या करते हैं? इधर लिखा है जाने वाला स्थान। सब लोग किधर जाने वाला है? एक ही स्थान में क्या करने वाले हैं? जाने वाले हैं। सब मिट्टी से बने हैं। सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। सब मिट्टी में क्या कर जाएंगे? मिल जाएंगे। तो ये वचन पढ़ते समय अभी क्या समझ में आया? आप कहाँ से आए? कहाँ से आए? मिट्टी से आए। हाँ, अभी है, बाद में उधर पहला वाक्य हमने पढ़ा, सब एक ही स्थान में क्या करते हैं? जाते। सब, ये सब बोलते समय में इसमें कोई भी मनुष्य बचता नहीं, सब लोग को इसमें इंक्लूड किया है। क्या बोल रहा है? सब एक स्थान से आए और एक ही स्थान की ओर क्या करने वाले? जाने वाले। इसलिए हम लोग देखते अन्य धर्म को पालन करने वाले बोलते हैं नदियाँ चाहे कितने भी क्यों ना हो, सब मिलकर किधर ही जाएगा? किधर ही जाएगा? समुद्र में ही जाएगा। तो ये वचन पढ़ते समय में हमने देखा हम लोग किधर से आया? मिट्टी से आया और अभी है ना। और एक वचन आप पढ़िए, उत्पत्ति 3:19। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। हाँ। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ। क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। ठीक है, तू मिट्टी से निकाला गया, जिंदगी भर तू क्या करेगा? जीते जी क्या करेगा? नहीं, जीते जी क्या करेगा? माथे का पसीना बहाकर क्या करेगा? रोटी खाएगा। तू कितना भी करके रोटी खाने के बाद आखिर में किधर ही जाकर मिलेगा? मिट्टी में ही जाकर मिलेगा, है ना। हाँ, और एक वचन पढ़िए, भजन संहिता 104:29। तू मुख फेर लेता है। हाँ। और वे घबरा जाते हैं। हाँ। तू उनकी सांस ले लेता है। और उनके प्राण छूट जाते हैं। हाँ। और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। तू अपना मुट्ठी खोलता है तो वो कैसे रहते हैं? कैसे रहते हैं? हाँ, अभी हम लोग प्रेरित के काम में हम लोगों ने पढ़ा है, आपको मालूम होगा सभी जीवित प्राणी को श्वास देने वाला कौन? खुद परमेश्वर है। सबको श्वास देने वाला खुद परमेश्वर है। वो जब चाहे अपना क्या कर लेगा? मुट्ठी बंद कर दे, उनका श्वास को उनसे क्या कर लेगा? ले लेगा, है ना। ऐसी लिखा है ना, पढ़ो आप वापस। तू मुख फेर लेता है। तू क्या कर लेता है? मुख फेर लेता है। और वे घबरा जाते हैं। वे क्या कर जाएंगे? घबरा जाएंगे। तू उनकी सांस ले लेता है। क्या लिखा है? श्वास ले लेता, मतलब श्वास देने वाला भी कौन है? परमेश्वर है। लेने वाला भी कौन है? खुद परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने अपना मुट्ठी बंद कर दिया, इसके ऊपर का वचन हमने पढ़ा होगा, सभी प्राणी किसकी ओर ताकते हैं? किसकी ओर ताकते हैं? परमेश्वर की ओर ताकते हैं कि उनको रोज क्या मिले?
भोजन मिले। मतलब हर एक प्राणी हमेशा किसके ऊपर निर्भर है? वो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर है। जब प्रभु उन्हें देता है तब वे लोग कैसे रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। जब भी परमेश्वर अपना मुट्ठी बंद कर लेता और उनका श्वास ले लेता, वो मरकर किधर मिल जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। और एक वचन भी आप पढ़ लीजिए, भजन संहिता 90:3। तू मनुष्यों को लौटाकर मिट्टी में ले जाता है, मिट्टी में ले ले जाता है। समझ में आया? मिट्टी से परमेश्वर ने क्या किया? बनाया। और मिट्टी में ले जाने वाला भी कौन है? खुद परमेश्वर है। अब इन चारों वचनों को हमने पढ़ा। इसको पढ़ते समय में अब हमारा शुरुआत क्या मालूम पड़ा? कहाँ से आया? हमारा ओरिजिन क्या है? मिट्टी है। खत्म होकर किधर जाने वाले हैं? मिट्टी में मिल जाने वाले, है ना? तो जब मिट्टी में मिल जाने वाला है तो क्यों ये सब है ना? लोग बोलते हैं ना, आज मेहनत करो, अच्छा कमाओ, घर भी बनो, अच्छा तृप्त ऐश जीवन बिता के। क्योंकि कल अभी कई हमारे मित्र लोग बोलते थे कि देखो पिछला बार कोरोना में जितने लोग ने जमा करके रखा था धन दौलत सब ऐसी छोड़ कर क्या किए? चला गया। इसलिए इस बार ओमिक्रॉन आया है तो अरे कैसा भी हमको क्या करना है? अभी ओमिक्रॉन में हम भी मरेंगे। तो मरने से पहले जितना हमने कमाया है क्या करें? अच्छे से खा पी के, अभी कोई बचत नहीं करना, अभी पेट काट नहीं करना। हाँ, खा पी के चाहे ओमिक्रॉन कभी भी आए क्या करना है? चला जाना है। क्यों? मिट्टी से आए, मिट्टी में क्या कर जाएंगे? मिल जाएंगे, है ना? लेकिन ये बात उन तक सीमित है जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार नहीं किया। नहीं समझ में? जो व्यक्ति संसार की रीति से जीता है उनके लिए शुरुआत ये है, उनका अंत ये है। इसलिए जिंदगी भर उनका नजर किस में रहता है? मिट्टी का जीवन में ही रहता है। जान दीजिए, ये बात मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा, हमारे लिए भी लागू है। जांच कर देखे, क्या मेरा नजर भी इस संसार की चीजों की तरफ ही हमेशा रहता है? क्या क्यों रहता है? ऐसा रहने वाले का चिन्ह क्या है? उनका शुरुआत क्या है? उनका शुरुआत क्या है? मिट्टी है। अंत क्या है? इसलिए उनका ध्यान पूरा किधर है? मिट्टी के चीजों में। मिट्टी बोलते समय समझ में आ गया? इस पृथ्वी से संबंधित बातों के ऊपर सवाल है। हम बोलते दुनिया के ऊपर हम लोग क्या करते हैं? उंगली उठाते। जैसा फरीसी ने बोला था, प्रभु मैं वो चुंगी लेने वाले की तरह नहीं। ऐसा हम भी कई बार ये सारा वचन किसके ऊपर ढकेल देते हैं? दूसरों के ऊपर ढकेल देते हैं, है ना? तो ये वचन क्या बोलता है? वचन में हमने 4 वचन पढ़ा। चारों वचन में लिखा है मिट्टी से निकाला गया, मिट्टी में मिल जाएगा। तो जब यही हमारा शुरुआत है, यही हमारा अंत है, तो हमें ये सब करने की जरूरत, वचन पढ़ने का, प्रार्थना, संगति, इन चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं? है या नहीं? जब मिट्टी में मिलना है तो हमें इनका किसी का ज़रूरत नहीं है। लेकिन असली में एक विश्वासी जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार कर दिया, उनका शुरुआत और उनका अंत अलग है। उनका शुरुआत क्या है? वचन में हम पढ़ेंगे 2 कोरिन्थी 5:17। इसलिए हाँ, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है। देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें क्या हो गई है? हाँ, ये यदि कोई मसीह में है, इधर बात किसका बात हो रहा है? जो मसीह में है। पहले के मैंने 4 वचन आपको बताया, वो किसके लिए? जो संसारिक लोग, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार नहीं किया, उनका शुरुआत मिट्टी है, खत्म भी किधर ही होगा? मिट्टी में होगा। पर जो कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। वो क्या है? नई सृष्टि है।
तो यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद अभी हम कौन है? नई सृष्टि। हाँ, नई सृष्टि होने के कारण पुरानी बातें बीत गई। कौन सी पुरानी बातें? वो जो मिट्टी टू मिट्टी है ना, वो बातें मिट गई। हाँ, देखो सब बातें नई हो गई। सब बातें अभी क्या हो गई? नई हो गई। इसलिए हर एक विश्वासी के लिए जन्मदिन अगर बोले तो कौन सा दिन है? जिस कौन सा दिन? जिस दिन जिस दिन उत्पन्न हुए थे। नहीं नहीं, एक विश्वासी के लिए जन्मदिन कौन सा दिन है? जिस दिन यीशु मसीह को करते ग्रहण करते उस दिन इसका जन्मदिन। हमने शारीरिक तौर से एक तारीख को जन्म लिया था, वो तो बात ठीक है, लेकिन विश्वासी को एक जन्मदिन कभी है? जिस दिन उसने क्या पाया? उद्धार पाया। कौन सा दिन? उद्धार पाया हुआ दिन। नहीं, हम लोग जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? क्यों नहीं मनाते? क्योंकि वो कौन सी बातें हैं? वो पुरानी बातें। वो कौन सी बातें? पुरानी बातें। अब आपको अगर जन्मदिन अगर कहना है, कौन सा दिन है? वो दिन जिस दिन आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बोलकर क्या किया? स्वीकार किया। वो दिन आपका कौन सा दिन है? क्योंकि अब सब कुछ क्या हो गया? अभी आप बोलेंगे ऐसा कैसा? आपको मालूम होगा, कैलेंडर चल रहा था, इजरायली को जिस रात परमेश्वर ने वहां से छुड़ाया, तब बोला आज से कैलेंडर नया महीना शुरू, है ना? पहला महीना, ऐसे बोले थे ना। रमेश समझ में आया? इस्राएली लोग मिस्र देश में जब भी थे, जिस रात को वो लोग निकला, तब परमेश्वर ने बोला कि ये दिन आपका पहला महीने का पहला दिन होगा। मतलब कैलेंडर जो भी चल रहा था उसे कोई लेन देन नहीं। अभी से आपका कौन सा दिन? जन्मदिन शुरू। आज का आपका पहला दिन। तो हमारा जन्मदिन कभी? जिस दिन आपने क्या पाया? तो हम में से कितनों ने इस बात को याद भी नहीं रखा कि हमारा उद्धार कभी हुआ, है ना? आते थे जाते थे, उद्धार कभी पाया? ये कैसे आपको याद करना? जिस दिन आपने मन पूरा, है ना? कुछ दिन हम लोग किसी के जबरदस्ती से क्या कर रहे थे? आ रहे थे, मजबूरी था, आ रहे थे। लेकिन एक समय आया, मेरा अंदर से एक आवाज आया, हाँ यीशु ही कौन है? परमेश्वर है, बोलकर हमने तब एक फैसला लिया, आगे को मैं संसार के रीति के अनुसार नहीं चलूंगा, पाप के रीति के अनुसार नहीं चलूंगा, और शैतान के मर्जी को पूरा नहीं करूंगा, बोलकर हमने उस दिन क्या किया? फैसला लिया। फिर ये प्रक्रिया कुछ दिन चली और हमने तुरंत किसके लिए तैयार हो गए? किसके लिए तैयार हुआ? बपतिस्मा के लिए। किसके लिए तैयार हुआ? बपतिस्मा। बपतिस्मा का दिन आपका उद्धार नहीं हुआ। उद्धार कभी हुआ? जिस दिन आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता बोलकर, समझ में आया? बपतिस्मा का डेट अलग है, उद्धार पाया हुआ का दिन का डेट अलग है। तो उद्धार पहले हुआ या बपतिस्मा के बाद हुआ? कभी हुआ? पहले हुआ। पहले अंदर जो प्रक्रिया हुआ वो पब्लिक में कब दिखा? जिस दिन हमने क्या किया? बपतिस्मा लिया। समझ में आ रहा है रमेश? तो आपका उद्धार कभी हुआ करके पूछते समय में बपतिस्मा का डेट नहीं बताना। बपतिस्मा का डेट बाद की डेट है। आपका जन्मदिन कभी है? जिस दिन उद्धार पाया। उद्धार पाने का मतलब क्या है? तब आपके अंदर पवित्र आत्मा ने काम करके, आप कौन है करके बताकर, आपको कायल करके, आपको प्रूफ कराया कि मैं ही, ऐसा हुआ आपके अंदर। ये चेंजेस अगर आज तक नहीं हुआ, प्रभु से क्या करो? प्रार्थना करो कि
हाँ, मैं उस दिन यही परमेश्वर है करके मैं क्या करता हूँ, मानता हूँ। वो दिन ही मेरा कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? उद्धार का दिन है। समझ में आया? जिस दिन आपके अंदर परमेश्वर का काम हुआ और आपने मन पूर्वक क्या किया, अंगीकार किया, हाँ मैं कौन हूं, पापी हूं, मुझे एक उद्धारकर्ता का जरूरत है। हाँ, तो वो उद्धारकर्ता और कोई नहीं, यीशु आप ही है। आप ही मेरे पापों को क्या कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं करके हमने टूट कर प्रभु के पास जिस दिन चिल्लाया था, याद है? वो दिन कौन सा दिन है? हमारा उद्धार का दिन या हमारा जन्म का दिन। समझ में आया? दुनिया को लोगों को शुरुआत क्या है? मिट्टी। लेकिन हम विश्वासी का शुरुआत दिन कौन सा है? जिस दिन आपने मैंने क्या पाया? उद्धार पाया। वो दिन से आपका शुरुआत हुआ। तो जन्म किस में पाए? जन्म किस में पाए? मसीह में। आपका शुरुआत कैसा है? मसीह में आपका क्या हुआ? जन्म हुआ। इतना समझ में आया? अभी हमारा अंत क्या है? पहला यूहन्ना 3:2। पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अभी कौन है? अभी कौन है? कैसे संतान बने? कैसे संतान बने? उससे जन्म लिया है ना। उनसे जन्म लेने के कारण अभी हम कौन है? परमेश्वर के संतान है। हाँ, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, लेकिन अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। कल हमारा अंत क्या होगा हमें मालूम नहीं, भविष्य में क्या होगा मालूम नहीं। हाँ, इतना जानते हैं लेकिन चाहे कुछ नहीं जानते होंगे, लेकिन एक बात जरूर जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे तो हम उसके समान होंगे। हम उसके समान होंगे। समझ में आया? हमारा सबका भी इंतजार क्या है? यीशु मसीह का प्रकट होने का, आगमन का इंतजार ही है ना। तो इंतजार होते समय में हमारा अंत, हमारा डेस्टिनेशन क्या है? कहाँ तक हमको जाना है? आगे क्या है ना। इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे, हमारे लिए एक नया देश है, उत्तम देश है। उधर हम लोग क्या करेंगे? उधर राजा बनेंगे या उधर देश को राज करेंगे? कुछ मालूम नहीं। लेकिन इतना जानते हैं कि जिस दिन वो प्रकट होगा वो मेरा लास्ट दिन होगा। उस दिन तक में मुझे कैसा होना है? उसके समान। समझ में आया? हम भी आज बाहर बैठ सकते थे ना। इधर क्यों बैठे? इधर क्यों बैठे? क्यों वचन सीख कर बैठे? क्यों प्रार्थना कर रहे? क्यों? हमको ये सब क्या जरूरत है? हमारा जन्म किससे हुआ? मसीह से हुआ है। अंत हमारा क्या है? मसीह के समान। मसीह के समान बोलते समय में शरीर में आया हुआ यीशु मसीह के समान। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर 33.5 साल रहे, तब उनका जीवन जैसा था उसके समान बनने का ही मेरा क्या है? लक्ष्य है। नहीं समझ में आया? अभी बाकी हमारा पहले के समय हमारा विचार क्या था? एक लाइफ में एक अच्छा मकान बना लेना है ना, थोड़ा बहुत डिपॉजिट रख लेना, बाद में बुढ़ापा आ जाएगा तो हम लोग गांव में जाकर क्या हो जाएंगे। सब ये था हमारा कौन सा सोच? वो जो मिट्टी का सोच था, है ना। लेकिन अभी हमारा सोच क्या है? अभी हमारा सोच क्या है? अभी तुम कुछ भी करो तो मेरा लक्ष्य यही रहना चाहिए, मुझे कैसा बनना है? शरीर में आया हुआ यीशु मसीह। परमेश्वर के जैसा कोई नहीं हो सकता, उसका तुल्य कोई है नहीं। शरीर में आया हुआ यीशु, ये वर्ड आपको याद रख लेना। शरीर में आया हुआ यीशु मसीह के समान हमको क्या करना है? बनना है। इतना समझ में आया? जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को मेरा प्रभु
और उद्धारकर्ता बोलकर स्वीकार किया, उस दिन मैं मसीह में जन्मा। मैंने मसीह में जन्म लिया। जन्म लेने के कारण अभी मैं परमेश्वर का संतान हूं। आगे क्या होगा हमें बताया गया नहीं गया है, लेकिन इतना जानते हैं, जिस दिन वो प्रकट होगा हम उसके समान होंगे। एक समय मिट्टी थे, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बोलकर, प्रभु बोलकर हमने क्या किया? स्वीकार किया। हमने नहीं किया, प्रभु ने उस माहौल में मुझे क्या किया? लेकर आया, है ना। आपको याद होगा, नहीं मालूम, उद्धार पाया हुआ दिन, जिस दिन आहे भरकर आप क्या चिल्ला रहे मालूम नहीं, उस दिन आपके अंदर एक परिवर्तन आया और आपने माना यही कौन है, और अपना जीवन आपने प्रभु के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। आगे से आपका मर्जी बोलकर स्वीकार किया, सौंप दिया। उस दिन से मेरा क्या हुआ? मसीह में नया जन्म हुआ। जन्म होने के कारण अभी मैं कौन हूं? परमेश्वर का संतान। आगे मुझे क्या होना है? प्रभु शरीर में आया हुआ प्रभु यीशु मसीह के समान मुझे क्या करना है? बनना है। अभी समझ में आया? आप देखे होंगे कई बार लोग बोलते हैं ना, ये बार बार प्रार्थना प्रार्थना, ये बार बार वचन वचन क्या करता है? क्यों करता है? क्यों करता है? बोलो क्यों करता है ना? किसी को देखा होगा ना, जब देखो चलो प्रार्थना, जब देखो ले वचन। क्यों? ये वो क्यों ऐसा करता है? उसका उद्देश्य अब क्या हो गया? बदल गया। अब वो किसका खोज नहीं करेगा? अब किसका खोज नहीं करेगा? मिट्टी की बातों का क्या नहीं करेगा? ख्याल नहीं करेगा। आप बोलेंगे अगर मैं मिट्टी की बातों का चिंता ना करूं, मेरा भविष्य क्या होगा? सही है? नहीं नहीं, जब मैं ये हाल समझ में आया, उसका भी हम लोग देखेंगे, उसका भी उपाय ढूंढेंगे। डरो मत, वचन से उसका भी क्या करेंगे। सब अगर ऐसा करके बैठ जाएगा, मेरा भविष्य क्या होगा, है ना। चिंता आती नहीं आती? चिंता आती नहीं आती है? आप अगर ये दायरे में आता है, शुरुआत क्या है, शुरुआत क्या है और आपका अंत क्या है, इसको अगर आपने समझ लिया और मान लिया कि मेरे लिए ये ही है, तो आपका लाइफस्टाइल टोटली क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। आपका लाइफस्टाइल टोटली क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब आपको किसका चिंता नहीं रहेगा? किसका चिंता नहीं रहेगा? है ना। यीशु बोलते ना, कौवों को देखो, यीशु ने तो बोल दिए, यीशु ने तो क्या कर दिए? बोल दिए। लेकिन चिंता लिए बगैर मैं कैसा रह सकता हूँ? आगे क्या होगा? हमारे भी बच्चे हैं, है ना। जब ये इस हालत में आप आते हैं, तब आपका भरोसा किसके ऊपर आएगा? यीशु के ऊपर। नहीं तो अगर आप समझो वही सिस्टम में, कौन सा? मिट्टी से जन्मे, मिट्टी में मिलेंगे, उनका चिंता क्या रहेगा? समझ में आया? अब आप फैसला करो कौन सा कैटेगरी में मैं आता हूं। नहीं समझ में? आपको किस में रहना अच्छा लगता है? हाँ, चार लोग देखेंगे, चार लोग अगर उस लेवल में नहीं रहेगा तो चार लोग थूकेंगे, है ना। बहुत सारी बातें हैं। आज फैसला करके जाना है, वो कैटेगरी में रहना है या ये कैटेगरी में रहना है। आज क्या करना है? फैसला करना है। अगर आप वो कैटेगरी में रहोगे तो सारा चिंता किसको रहेगा? किसको रहेगा? खुद को रहेगा। फिर अगर समझो आज 7 बजे का प्रार्थना है तो मन नहीं करेगा। क्यों?
चिंता। अगर आप इस कैटेगरी में आ गया, आपका भरोसा किसके ऊपर? समझ में आया? और याद रखिए, ये जो मार्ग में हम चल रहे हैं, इसमें 100% किसके भरोसे में चल रहा है? किसके भरोसे में? परमेश्वर के भरोसे में। समझ में आया? तब आप परमेश्वर की खूबियों को क्षणों क्षण क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? अगर आप ये कैटेगरी में नहीं आएगा तो आप परमेश्वर की महानता को क्या नहीं कर सकते? चक कर क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। परमेश्वर चंगा करता है नहीं करता? सुना है मैंने, है ना? सुना है मैंने, है ना? भर्ती मैंने भी क्या किया था? सुना था कि यीशु लोगों को चंगा करता है। सुना था उसने, और बाद में उसने खुद भी क्या किया? टेस्ट किया। कैसे टेस्ट किया? उसकी आंखें खुली गई। सही है नहीं? हम भी अक्खा बाइबल क्या करते हैं? सुना है, पढ़ते हैं। सवाल है, हमने ये यीशु चंगा करता है कब मालूम पड़ेगा? जब तक आपने चक्कर नहीं देखा। हम क्या बोलकर प्रार्थना कर सकते हैं? क्या बोलकर दूसरों को हम क्या कर सकते हैं? है ना? आज हम लोग दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने के लिए हिम्मत क्यों नहीं आता? मैं खुद ने क्या नहीं किया? चखा नहीं समझ में? मैंने टेस्ट नहीं किया तो मैं दूसरे को कैसा बोलेगा हाँ अच्छा है? बोल पाएगा? कोई होटल में हम लोग खाना खाने के लिए गए, समझो हम लोग कई होटल में खाना खाया, तो कोई एक होटल में हम लोग को वो टेस्ट बहुत क्या किया, तो किसी और ने किधर तो बैठ के बातें करते समय में कि हाँ वो होटल की तारीफ करते, हम बोलेगा हाँ जरूर वो होटल कैसा है? अच्छा है। क्यों? आप भी उधर एक दिन क्या किए थे? तो आज आपको एक फैसला लेना है। कौन से दायरे में? मिट्टी से मिट्टी आपका जिंदगी है, या मसीह में जन्मा, मसीह के समान होना, ये आपका जिंदगी है। अगर ये जिंदगी रहेगी तो इस मार्ग में चलने में आपको क्या है? आनंद है। एक एक क्षण, क्या बोल रहा हूँ, मिनट नहीं बोल रहा हूँ, दिन नहीं बोल रहा हूँ, एक एक क्षण आप प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर को खुद अपने जीवन में क्या कर पाओगे? अनुभव कर पाओगे। और अनुभव करके चलोगे तो ही अंत तक भी क्या कर पाओगे? टिक पाओ। नहीं समझ में? तो आज हम लोग को फैसला लेना, कौन से रास्ते में चलना है। आपको यीशु चाहिए नहीं चाहिए, है ना? यीशु चाहिए बोलकर ही आए थे ना। तो जब तक यीशु में हमने स्वीकार तो कर लिया, अब उसको अगर हम लोग चेक कर नहीं देखेगा तो ये जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा वो पहले की जिंदगी, संडे वर्शिप जाओ, आओ अपना काम में लगे रहो। लेकिन अभी से ये रास्ते में चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब समस्या दिन ब दिन क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। अब समस्या ना, मत्ती 24 में आपने पढ़े होंगे, ये सब पीड़ा का आरंभ है। पढ़े नहीं पढ़े? एक बार पढ़ लीजिए, मत्ती 24 का 8 पढ़िए। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। सिर्फ क्या है? पीड़ा बोलेगा तो वो दर्द से भी बढ़कर जो शब्द है, जो सहा नहीं जा सकता। पीड़ा किसको बोलते हैं? पीड़ा किसको बोलते हैं? जो दर्द से भी बढ़कर है। दर्द बोलेगा तो भी समझा, भी मेरा उंगली दर्द हो रहा है, थोड़ा मसाज करने से क्या हो जाएगा? पीड़ा बोलते समय क्या? तुम मसाज करो, मरोड़ो, उसमें क्या नहीं मिलेगा? राहत नहीं मिलेगा। वचन में लिखा है, ऊपर जो आपने पढ़े होंगे, या आज घर में जाकर फिर एक बार पढ़ लेना, वो लिखा अकाल, है ना, मरी, तलवार, देश के विरुद्ध देश, ये सब क्या है? ये सब क्या है? वेदना का आरंभ। क्या लिखा आपको इसमें? क्या लिखा?
ನೂತನ ಕಾಲವು ಹುಟ್ಟುವ हाँ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭ. प्रारंभ क्या है रमेश समझ में आया? ओमिक्रॉन कोरोना ये सब क्या है? ಆರಂಭ. आरंभ है। आरंभ ही हमसे अभी आगे और बहुत सारी बातें इस पृथ्वी में क्या करने वाली है? होने वाली है। समझ में आ रहा है? अगर उस पीड़ा में अगर बचना है तो कौन बच पाएगा? है ना? आगे आप पढ़ के देखो, बहुत लोग क्या कर देंगे? यीशु को इनकार भी कर देंगे। क्यों? क्यों? अधर्म की वजह से ना हम दूसरे के ऊपर मत ढकलो। हाँ, आपने यीशु को क्या नहीं किया? चखा नहीं। आपने यीशु को नहीं चखने के कारण इस पीड़ा में क्या नहीं कर पाओगे? खड़ा नहीं रह पाओगे। समझ में आया? देखो, छोटा सा बुखार गया उस दिन का प्रार्थना, है ना? खड़ा रह पा रहे? अगर आप ये दायरे में होते तो आप क्या बोलेंगे? आप क्या बोलेंगे? चलो, जो होएगा देखा जाए। परमेश्वर मुझे चलाए। क्यों चलाएगा? पहले भी वो मुझे चलाता था, अभी भी चला रहा है, आगे भी चलाएगा। अनुभव किया रहेगा तब ये बात को क्या कर सकते हैं? बोल सकते। समझ में आया? तो अभी पीड़ाओं का क्या है? आरंभ है। यीशु इन बातों को किसके साथ बात कर रहा है? किसके साथ बात कर रहे हैं? चेलों के साथ। ये चेले कौन थे? एक समय था ये चेले अपने अपने काम में बिजी थे, है ना? चेले लोग कौन थे पहले? मत्ती कौन था? चुंगी लेने वाला का सरदार, है ना? है ना? पतरस कौन था? मच्छी पकड़, उसके पास दो बोट था, 2 जहाज था, है ना? उसका भाई वो भी मछुआरा था, है ना? सब लोग अपने काम में बिजी थे। क्यों बिजी थे? उनका लक्ष्य क्या था? क्या था? मिट्टी से जन्मा है, मिट्टी में क्या करना है, यही उनकी जिंदगी थी। लेकिन एक समय आया, यीशु ने उनको क्या किया? बुलाया। यीशु ने चेलों को अपने पास क्या किया? बुलाया। अभी आपका और मेरा कंडीशन क्या है? यीशु ने आपको और मुझको भी क्या किया? आप खुद से इधर नहीं आए। आप बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को लेके आया गया, नहीं नहीं नहीं, समझ में आ रहा है? वो भी एक माध्यम था आपको क्या करने का? लेके आने का। लेकिन कैसे तो भी यहां तक किसने लेकर आया? हम खुद से नहीं आए, हम खुद से नहीं आए। खुद परमेश्वर ने मुझे यहां पर क्या किया? लेकर आया। कैसे लेकर आया? थोड़ा सा वचन उस पर क्लियर हम पढ़ लेगा। यूहन्ना 6:44 पढ़िए। जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ेगा, हम आगे के जाएगा। हाँ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। ये क्या बोला है? कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। उसे क्या ना कर ले? समझ में आ रहा है? आप आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपको क्या किया? किसने? परमेश्वर ने खींचा। ये बात भूलना नहीं। मेरे पास तारीफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं नहीं आना चाहता था, मुझे मालूम भी नहीं था। किसी ना किसी बहाने परमेश्वर ने मुझे अपने पास क्या किया? खींचा। हाँ हाँ, हिंदी में पढ़िए। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। कोई आ ही नहीं सकता। खुद से मेहनत करके, है ना, मैं कितना भी पुण्य काम करके या उसको ढूंढ के मैं क्या नहीं कर सकता? जा नहीं सकता। उसने क्या किया हमको? हाँ, आगे। जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। उसे क्या ना कर ले? खींच ना ले। ये वर्ड आप अच्छे से फिट हो गया। आप कैसे आए? परमेश्वर ने आपको क्या किया? खींचा। पास्टर ने नहीं। समझ में? अगला
37 पढ़ो, उसी अध्याय का 37। जो कुछ पिता मुझे देता है हाँ। वह सब मेरे पास आएगा आएगा। और जो कोई मेरे पास आएगा हाँ। उसे मैं कभी ना निकालूंगा। अभी देखो, लाया किसने? परमेश्वर ने। हमें खींचा और किसके पास दिया? यीशु के पास दिया। अब यीशु क्या कह रहे हैं? मेरे पास जब आ जाएगा मैं किसी को क्या नहीं करेगा? निकालूंगा नहीं। चल बाहर निकल नहीं बोलूंगा। खुद से गया तो गया, लेकिन मैं किसी को क्या नहीं करेगा? पिता ने, हम लोग ये अंतिम प्रार्थना खत्म होने के बाद है ना, आशीर्वाद का प्रार्थना बोलते, क्या होते? पिता का प्रेम। पिता का प्रेम कैसा हुआ? पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो पिता ने मुझसे क्या किया? प्रेम किया। दूसरा, यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया। क्या किया? कौन? यीशु मसीह ने मुझ पर क्या किया? अनुग्रह किया। अनुग्रह का मतलब क्या है? बहुत गड़बड़ियां हमारे अंदर है, निकाला नहीं। क्या नहीं किया? निकाला नहीं, है ना। कुछ जगह में रेस्ट्रिक्शन होता है ना, ये क्वालिफिकेशन रहेगा तब तुम अंदर क्या कर सकते हैं। लेकिन अच्छा बोलने के लिए मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी उसने होकर मुझे क्या नहीं किया? निकाला नहीं। अभी भी मैं जो इधर बैठा है, मैं अच्छा है बोलकर नहीं बैठा, उसने मुझे निकाला नहीं। उसने मुझे निकाला नहीं। आगे पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, और तीसरा है पवित्र आत्मा का सहभागिता। सहभागिता बोलते समय अब चलाने वाला कौन है? आपको कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? पवित्र आत्मा चला रहे हैं या आप खुद चल रहे हैं? पवित्र आत्मा चला रहे हैं या आप खुद चल रहे हैं? अगर पवित्र आत्मा चलाता होगा फल दिखेगा। अभी इस साल में शुरू में आपको बता दिया, सब चीज का क्या दिखेगा? सिम्टम। टमटम नहीं, सिम्टम। सिम्टम ले तो लक्षण। सब चीज का क्या दिखेगा? लक्षण। आज प्रार्थना में नहीं आया, वो बहाने हजार होंगे। आप और मैं कुछ भी बोलकर क्या कर सकते? बच सकते। लेकिन वही हमारा क्या है? वही हमारा क्या है? लक्षण है कि मैं चला रहा हूं या पवित्र आत्मा चला रहा है। समझ में आया? मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूं। इसी तरह से आपके जिंदगी का हर एक मोड़ में आपको क्या करना है? जांच कर देखना है, क्या मैं अभी भी वही पहले स्तर में हूं? मैं आया था, मुझे बुलाने के लिए दूसरा कोई आया था? नहीं। कौन? क्यों? 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 पिता ने आपके ऊपर क्या किया? प्रेम किया। अच्छा नहीं है, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे निकाला नहीं। और पवित्र आत्मा हमेशा तैयार है मुझे क्या करने के लिए? चलाने के लिए। लेकिन आज मैं क्या डिसीजन ले रहा हूं, ये किसके ऊपर है? मेरे ऊपर। यहां तक तो ले आया, यहां तक तो ले आया, लेकिन मैं इधर आने के बाद भी वही मिट्टी का स्वभाव में अगर रहेगा तो हम किसको दुखित कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को क्या कर रहे हैं? दुखित कर रहे हैं। यीशु निकालेगा नहीं, यीशु निकालेंगे नहीं। आप अगर खुद से बोल रहे नहीं प्रभु मेरा लाइफ मुझे ही क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो प्रभु हमारी हाल में हमको क्या कर देगा ना। रोमी में पढ़ा ना, हमारे हाल में हमको क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो एक व्यक्ति का उद्धार में परमेश्वर का तृत्व का काम है। पिता भी काम कर रहा है,
पुत्र भी काम कर रहा है और पवित्र आत्मा भी क्या कर रहा है। क्या हम इन तीनों को काम करने के लिए जगह दिए हैं? वही दे पाएगा जिसने ये समझ लिया मेरा शुरुआत क्या है। शुरुआत क्या है? मसीह से जन्मा हूं और मेरा अंत क्या है? अंत क्या है? शरीर में आया हुआ यीशु मसीह के समान मुझे बनना है करके जिसने इस बात को समझ लिया है, उसके अंदर तीनों भी क्या कर रहा है? लगातार क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। काम करने के लिए हमने प्रभु को जगह दिया है। आज अपने हृदय को क्या करें? जांच कर दे कि क्या मेरे अंदर ये प्रभु का काम हो रहा है, नहीं हो रहा। ये जांच कर देखना, क्योंकि अब हमारा रास्ता अलग नहीं। तो ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, अब समय नहीं रह गया, वो दिन आने वाली है। तब मुझे क्या करना है? खड़ा रहना है। खड़ा रहने का तो किसके बल पे खड़े रहोगे? किसके बल पे? तब वो तीसरा व्यक्तित्व कौन? पवित्र आत्मा ही आपको और मुझको क्या कर सकता है? समझ में आ रहा है? पवित्र आत्मा का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ रहा है? महत्व आपको समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है? पिता ने अपना काम कर दिया, अभी भी कर रहे हैं। यीशु ने अपना काम कर दिया, अभी भी कर रहे हैं। अब अगला स्थान किसका? पवित्र आत्मा का। अगर इसको जगह ना दे, अभी सब ठीक ठाक चलेगा। एक दिन जिस दिन अकेला खड़ा रहना पड़ जाए, उस दिन दो रास्ता। एक तो पीछे की तरफ चलना, किधर? हमने पिछला बार पढ़े थे ना, सिस्टर पढ़ाए थे, मिस्र की ओर। साथ नहीं चल रहे, मन किधर है? मिस्र की तरफ है। वही जिंदगी अगर हमारी होगी, वचन में लिखा साफ अक्षर में, जब तक उनमें से आखिरी व्यक्ति का क्या नहीं गिरा, लाश निर्जन प्रदेश में नहीं गिरा, तब तक इजरायली को किधर जाने नहीं दिया परमेश्वर ने? कनान में प्रवेश करने नहीं दिया। समझ में आया? तो हमारा शुरुआत और अंत समझ में आया। तो यीशु ये बात किससे बोल रहे हैं? उनसे जो इस संसार से हटकर आए ना। चेलों से बात कर रहे हैं ना कि मेरा शुरुआत ये था, अभी इधर हूं और आगे जाना। तो ये क्यों यीशु चेलों से बता रहा है? कि तुम्हें भी मालूम हो तुम किधर से आए, किधर हो। ये समझकर चलने वालों का जिंदगी कुछ अलग होगा। अलग अभी करना ही पड़ेगा, क्योंकि समय बहुत बुरा हो गया है। एक समय आएगा अकेला क्या करना पड़ेगा? खड़ा रहना पड़ेगा। समझ में आया? जब प्रभु यीशु ने आपको, पिता ने आपको क्या किया है? खींचा है। आगे अब सफर बाकी है, खत्म नहीं हुआ। हम क्या सोचते हैं? आगे, इधर आगे, अभी खत्म, अभी सफर बाकी है। एक उदाहरण के लिए, यूसुफ को एक बड़ा सपना दिया, सब तेरे घर वाले क्या करेंगे, है ना? तो यूसुफ ने बोला वाह, बड़ी बात है, अच्छी बात है। लेकिन जिसने उसको वो दर्शन दिया, जिसने उसको खींच लाया, है ना, 12 भाई में से एक को पकड़ा। किसको? अपना। और क्या किया? खींचा। अब यूसुफ का लाइफ अगर देखेंगे, आखिरी समय तक सोचा ही नहीं कि ऐसा भी एक दिन आएगा। बाप का लाडला, बाप का प्यारा बेटा था, उसको ड्रेस दिया था पापा ने। यूसुफ क्या सोचा? लास्ट तक कौन रहेगा मेरे साथ। वो सपने में भी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरे को मेरे बाप से भी क्या करना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। मालूम है उसका पूरा जिंदगी क्या है? यूसुफ का पूरा जिंदगी किसके बल पे? हाँ, किसके बल पे? अपने बाप के बल पे। मुझे कुछ भी आएगा, भाई लोग ने भी अगर कुछ भी बोला, कौन संभाल लेगा? एक समय आया बाप से अलग। बाप जिंदा है,
लेकिन बाप मदद, बात समझ में आ रही? मैं बात बोलने वाली एक एक बात को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। बाप जिंदा है लेकिन मदद नहीं कर, बाप बहुत प्यार करता है लेकिन मदद नहीं कर पाया। गया पकड़ के उसको किधर डाल दिया? कटे में डाल दिया। एक भाई बोल रहा है, रूबन बोल रहा है, जान से मत मारो इसको, क्या करो, कटे में डालो। तब यूसुफ सोचा बाप नहीं है, कम से कम मेरा बड़ा भाई मुझे बचा लेगा। एक समय आया कि रूबन किसी कारण से कहीं गया था, वो जानबूझकर नहीं गया। उतने में बीच में कौन आ गया? यहूदा आ गया। उसने बोल दिया इसको हम क्या कर देंगे, बेच देंगे। यूसुफ का अभी भरोसा किसके ऊपर था? हाँ, रूबेन पर था, मेरा भाई मुझे बचा ले। क्या हम कान में उसको बोला होगा टेंशन मत ले, ये लोग को जाने दे, मैं तेरे को क्या कर देगा, है ना? उसी उद्देश्य से उसने छोड़ा था ना। रूबेन बचा नहीं पाया। बाद में सोचा कि यहूदा कुछ तो मेरे बारे में सिफारिश कर रहा है। आखिर में यहूदा ने क्या कर दिया? बेच दिया। अब ना बाप ना रूबन बचा पाया, दोनों जिंदा मर गया। जिंदा है क्या मर गया? जिंदा है। याद रखिए, याद रखिए, ये दिन जरूर एक दिन हम सबके लाइफ में क्या करेगा, सब रहेगा हमारे पास में, लेकिन कोई मदद नहीं कर पाएगा। पैसे है, नौकरी है, काम नहीं है। वो वक्त में अगर कोई सहायता है यूसुफ के साथ, कौन है? कौन है? अगर कोई सहायक अगर उस समय में हो यूसुफ को, तो कौन है? तो यूसुफ का पूरा भरोसा किसके ऊपर है? वचन में लिखा है उसके साथ। कौन था? कौन था? आप इस बात को आज स्पष्ट लिख कर ले लो। प्रभु, आज तक शायद मैं सोचा मेरा काम मुझे चला लेगा, मेरा पति, मेरा पत्नी मुझे चला, मेरे बच्चे हैं मेरे को संभाल लेंगे, मैं सोचा था। लेकिन प्रभु एक समय तो जो यूसुफ को खींचा, भाई आपको भी एक उद्देश्य क्या किया, खींचा, ऐसे नहीं लेके आया। जब आपको अपने ओर खींचा, अपना मर्जी को जरूर क्या भी करेगा, पूरा भी करेगा। अब दो ऑप्शन है, एक उसकी मर्जी के अनुसार चलना या पीछे हट जाना, मिस्र की तरफ चले जाना। ये दो ही ऑप्शन है। फैसला किसका? मेरा। आज हम मन पूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु, मालूम नहीं था मेरे आगे अभी और भी क्या क्या है, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात याद रखें, परिस्थितियां बहुत बुरी हमारे सामने क्या करेगी, आएगी। सब साथ में रहेगा, सब लोग बोलेंगे डरो मत, में है, हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब बोलेंगे, लेकिन उसको झेलना किसको? वो झेलते समय में अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं हो, वो नरक की वेदना है ना, वचन में लिखा ना, हाय, ये जो शब्द लिखा है, क्या लिखा है, हाय, वो दिन देखना नहीं। क्यों मैं ये बात तो आपको बोल रहा हूँ? आप ऐसे ही नहीं आए, आपको किसी ने क्या किया है, खींच कर ले आया। अगर वो काम हमारे जीवन में नहीं भी अगर होगा, एक दिन चलो हमारी जिंदगी टल जाएगी, लेकिन एक दिन वो बोलेगा मैं तेरे को जानता हूं। वो दिन कितना भयानक होगा, वो दिन कितना भयानक होगा। आज तो मैंने इधर बचकर उधर चला गया, उधर बचकर इधर चला गया, लेकिन वो दिन कितना भयानक होगा। आपको मालूम है, वचन में लिखा है पृथ्वी उसके सामने से भाग जाएगी। ये बात वाकई पढ़ा आपने? पृथ्वी उसके सामने से क्या हो जाएगी? क्यों भागेगी? क्यों भागेगी? खड़ा क्यों भागेगी? अभी देखो, एक ने चोरी किया, अगर सामने पुलिस आएगा, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? पुलिस ने उसको कुछ बोला ही नहीं, वो चुपचाप अपना काम कर रहा है, लेकिन ये चोर उसको देखकर क्या हो जाएगा? हम बोलते हैं पेपर में पढ़ देना, फरार, वो शब्द आता है
फरार का मतलब क्या है? ऐसा तेजी से भागा, उसका शब्द है, वो शब्द का अर्थ है फरार हो गया। क्यों वो फरार हुआ? क्यों फरार हुआ? इसके सामने नहीं खड़ा रह सकता। क्यों? अंदर क्या हो रहा है? टोच रहा है, तू सही नहीं, तू सही नहीं। पृथ्वी क्यों उसके सामने से भाग जा रहा है? पृथ्वी को भी एहसास हो रहा है मैं सही नहीं। इसके सामने कैसे खड़े रहो ना? कोई ऐसा सीनियर हमारे सामने अगर कुछ गलती होगी तो हम ऐसे को देखेगा तो हम अपना मुंडी क्या कर लेंगे? झुका के चले जाएंगे। क्यों? क्यों? इसके सामने खड़ा रहने की योग्यता पृथ्वी की एक निर्जीव वस्तु, जीवन नहीं है पृथ्वी में, वो भी अपने आप को उस दिन क्या समझेगी? अपने आप को गिल्टी, कमी महसूस करेगी। क्यों? क्या कमी महसूस करेगी? कितने पवित्र लोगों का खून पिया हूं। समझ में आ रहा है? अच्छा, में लिखा ना, तूने आबेल का खून को मुंह खोल कर क्या किया है ना? इसलिए भूमि तू भी क्या रहेगा? शापित रहेगा। याद रखिए कितना न्यायी परमेश्वर है। उसके सामने पृथ्वी भी नहीं रुक पाएगी। उसने मुझे क्या किया? बुलाया, मुझे आगे कैसा चलना। और एक दो वचन हम लोग पढ़ लेंगे जल्दी से। पहला पत्रस 2:9। पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम कौन है? चुना हुआ वंश और राज पदधारी, हाँ, याजकों का समाज और पवित्र लोग, हाँ, और परमेश्वर की निज प्रजा हो। निज म्हणजे प्राइवेट प्रजा हो। इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट हो। क्यों बुलाया उसने? क्यों बुलाया? ये लास्ट वर्ड आप नोट कर लो। उसने मुझे क्यों खींच ले आया? क्यों उसने मुझे बुलाया? उसका गुण मेरे अंदर क्या होना है? प्रकट होना है। आपने पहले भी सुना होगा, हमारा परमेश्वर मूर्तों का परमेश्वर नहीं, किसका परमेश्वर है? गुणों का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था, मूसा को बोला मैं अपना क्या दिखाऊंगा? पीठ दिखाऊंगा। क्या दिखाया? क्या दिखाया? स्वभाव। तो हमारा परमेश्वर मूर्तों का परमेश्वर नहीं, किसका परमेश्वर है? स्वभाव, दिखता नहीं। उस परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर प्रकट हो, इसलिए उसने मुझे क्या किया? आप समझना, आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? उनका स्वभाव प्रकट करना। नोट कर लेना, मुझे क्यों उसने बुलाया? उनका स्वभाव को प्रकट करने के लिए। और एक वचन पढ़िए, लूका 4:25 से 27 पढ़िए। लूका 4:25 से 27। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी। इसराइल में बहुत से विधवाएं थी, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। लेकिन एलिया उनमें से किसी के पास भेजा नहीं गया, केवल सैदा के सारफत में एक विधवा के पास। सिर्फ किसके पास भेजा गया? सैदा के सारफत। उन दिनों में बहुत सारे कौन थे? विधवाएं थे। लेकिन परमेश्वर ने किसको सिलेक्ट किया? सैदा के सारफत। विधवा कहलाने वाले उस समय में सारफात में बहुत सारे थे, लेकिन ये विधवा को परमेश्वर ने क्या किया? सिलेक्ट किया। इसी प्रकार हमारे गांव में, हमारे परिवार में हमसे अच्छे लोग हैं, लेकिन आपको क्यों सिलेक्ट किया? कुछ तो खूबी आप में क्या किया? देखा। क्या खूबी देखा? क्या खूबी देखा? कुछ नहीं है हमारे अंदर खूबी कहलाने के लिए, लेकिन खूबी क्या था? सबको परमेश्वर ने अपने आप को क्या किया? प्रकट किया। रोमी में हम पढ़ते ना, उसने अपने आप को सबको क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। कोई भी नहीं बोल सकते कि मुझे परमेश्वर मालूम नहीं, क्योंकि उसने सृष्टि के द्वारा सबको क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। लेकिन
उनमें से कुछ ही लोगों ने मान लिया। यही कौन है? ये मानने को रखने वाला भी कौन है? मतलब सारा काम किसने किया? परमेश्वर ने मेरे अंदर किया करके मुझे खींच लेकर आया। बहुत सारे लोग थे, उनके बीच में उसने मुझे क्या किया? चुना। उधर भी आगे भी आप घर में जाकर पढ़ लो। उधर कोड़ी, बहुत सारे कोड़ी थे, लेकिन किसको चंगाई मिला? नामान को ही क्या मिला? चंगाई। ये वचन आप घर में पढ़ लिए। अगला पढ़िए, रोमी 8 का 29-30। रोमी 8 का 29 और 30 पढ़िए। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उसने पहले से क्या कर लिया? जान लिया। उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। बस ये नोट कर लो। क्या, क्यों आपको चुना है? उसके पुत्र के स्वरूप में हो, इसलिए आपने और मुझको उसने क्या किया है? बुलाया है। हाँ, आगे आप पढ़िए इफिसियों 1 का 3-4। इफिसियों 1 का 3-4। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उसमें हमें क्या कर लिया? चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में पवित्र और निर्दोष। क्यों उसने हमें बुलाया? कभी से उसने हमारे ऊपर नजर रखा? पृथ्वी के उत्पन्न होने से भी, आदि से भी, अनादि काल में ही उसने हमारे ऊपर क्या कर दिया? योजना कर दिया। क्या योजना की उसने? हमें चुना। और क्या, किस उद्देश्य से चुना? किस उद्देश्य से चुना? उसके प्रेम में। जोर से बोलो, क्या लिखा? हाँ, अगला पढ़िए, यूहन्ना 15 का 16 पढ़िए। यूहन्ना 15 का 16। तुमने मुझे नहीं चुना, हाँ, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या लिखा? यूहन्ना 15 का 16। क्या लिखा? तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको क्या किया? चुना है। हाँ, अगला पढ़िए व्यवस्था विवरण 14 का 2। व्यवस्था विवरण 14 का 2। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है, और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। देखो कितने लोग थे उनके बीच में से अपना निज संपत्ति। निज संपत्ति बोलेगा तो प्राइवेट, अपना खुद का संपत्ति बोलकर हमें क्या किया है? चुना है। व्यवस्था विवरण 7 का 7 से 9। यहोवा ने जो तुम में से स्नेह करके तुमको चुन लिया, इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे बोलकर तुमको नहीं चुना। किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। वो तुमसे क्या करता है? भाई समझ में आपको? कुछ खूबी नहीं थी, कुछ खूबी हम में नहीं थी। हमने नहीं चुना, उसने हमें चुना। क्यों उसने हमें चुना? क्या रख के हमें चुना? वचन का ध्यान ही नहीं तुम लोग। उसने हमसे क्या किया? प्रेम किया। उसने रखा वो प्रेम के खातिर उसने क्या किया? मुझे चुना। आगे, और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है। वो शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। किससे शपथ खाई थी? कौन? हमारा पूर्वज कौन? परमेश्वर। हमारा पूर्वज कौन? अब्राहम से क्या शपथ खाई थी? तुझे मैं बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझ में जाति के लोग क्या पाएंगे, है ना? वो जो कितने साल पहले हजारों साल बीत गई,
अपने किए हुए वादा को, वो जो करुणा कितने पीढ़ी तक करता है? 1000। अभी कितने 1000 पीढ़ी हो चुकी, अभी भी किसको किया हुआ वादा को याद रखा है? अब्राहम को जो वायदा किया था वो अभी तक याद रखा है, तो क्या मुझे इतना जल्दी भूल जाएगा? रमेश, अभी उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं? भरोसा कर सकते हैं? हजारों हजार साल बीत गए, किससे वादा किया था? अब्राहम मरकर उसका अभी क्या मालूम, हड्डी भी रहेगा मालूम नहीं, लेकिन उसका वादा को आज किसके जीवन में पूरा किया? मेरे जीवन में पूरा करके मुझे यहां पर क्या किया? खींच ले आया। किसको किया वो वादा? अभी तक वो वादा नहीं भूला। क्या आपका जिंदगी कितने दिन के? 70 या 80? इतने दिन में आपका वायदा भूल जाएगा? भूल जाएगा? छोड़ेगा? अनाथ छोड़ेगा? लास्ट वचन आप पढ़िए, प्रार्थना करें। फिलिपियर 2:15। फिलिपियर 2:15। ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर, तुम लोग निर्दोष और भोले होकर, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, किसके बीच में? परमेश्वर ने अभी हमको किसके बीच में रखा है? टेढ़े और एक समय इस संसार में ही थे, उधरी से निकाला, अभी रखा भी किधरी? टेढ़े और उन्हीं के बीच में रखा है। क्यों? हाँ, परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। कैसे रहो? अभी हम कौन है? अभी हम कौन है? परमेश्वर के संतान, है ना, निज संतान। तो ये क्या बोल रहे हैं? क्यों तुमको इनके बीच में रखा है? कि परमेश्वर का निष्कलंक संतान बने रहो, और जिनके बीच में हाँ। तुम जीवन का वचन लिए हुए हाँ। जगत में जलते दीपकों के समान हाँ। दिखाई देते हो। यही मेरे से प्रभु क्या कर रहे हैं? अपेक्षा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रार्थना।